नमस्कार साथियों। फिर एक बार प्रश्न आपके सामने रखना चाह रहे हैं और ये फिर से थोड़ा सा कठिन विषय है और आपसे अनुरोध एक बार ये है कि हम आपको कई मुद्दों पर फौरी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं और इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जानकारी को आप जो है कहीं उपयोग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना इलाज करने लगें या कुछ और सर जी ने ही बताया, तो ऐसा ना करें। यद्यपि कुछ हम ज़रूर कुछ टॉपिक्स ऐसे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको केवल एक एकेडमिक डिस्कशन तक आप इसको रखिएगा। प्रश्न एक्चुअली ये है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आदमी जल जाए और उसको दर्द ना हो? देखिए, सामान्य तौर पर आदमी जब जलेगा तो उसको दर्द होगा, लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि वो जल जाए तो दर्द ही ना हो? तो उत्तर है हाँ। जब वो बहुत अधिक जल जाएगा, है ना। अभी जलने के ऊपर बात हम करेंगे कि व्हाट इज़ अ बर्न, बर्न क्या है। तो वो बहुत अधिक जल जाएगा और जब दर्द होने वाली जो कोशिकाएं भी नष्ट हो जाएंगी तो वो उसमें दर्द नहीं होता है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है और स्थिति एम्पुटेशन यानी कि उस पर्टिकुलर अंग को काट देने की भी पड़ सकती है। तो मामला बहुत सीरियस हो सकता है, लेकिन हाँ, दर्द नहीं होगा ऐसा आपको लग सकता है। तो चलिए मैं बर्न की बात करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ अ बर्न? बर्न इट इज़ अ डैमेज कॉज्ड बाई a contact with flame, a cause to the body, and by the contact with the flames maybe some hot substances such as chemicals, maybe chemicals also, radiation including light. You see, radiation can also uh, give us burns, और द इलेक्ट्रिसिटी। बहुत तरीक़ों से हम जल सकते हैं, बिजली से, लाइट से, है ना, रेडिएशन से, एक्सरे से, केमिकल से, गर्म वस्तुओं से, है ना, आग से, बहुत तरह से बर्न हो सकता है, हम जल सकते हैं। दीज बर्न्स आर क्लासिफाइड by the depth of the skin damage and by the percentage of the skin damaged। आपने सुना होगा इतने परसेंट जल गया, तो इसका मतलब कितने परसेंट जो स्किन उसकी वो जल गई है, और इस आधार पर भी हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं कि वो कितनी स्किन डैमेज हो गई है। स्किन को पे जलने को आपने फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न इस तरह से सुना होगा। तो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या है? फर्स्ट डिग्री बर्न इंजर ओनली द एपिडर्मिस, केवल जो बाहरी लेयर ऑफ स्किन है, हमारी स्किन की स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो एपिडर्मिस इज द टॉप लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, इस पे अगर केवल बर्न हुआ है तो ये फर्स्ट डिग्री बर्न है। और विद रेडनेस, पेन एंड मिनिमल एडमा, ये कुछ थोड़े थोड़े से आपको लालिमा दर्द वगैरह होगा ऐसा जब आप जल जाएंगे। फर्स्ट डिग्री बर्न। इन द सेकेंड डिग्री बर्न, this damage extends to the inner layer of the skin that is called dermis, and with redness and blisters, हो सकता है कि लाल हो जाए और आपके वो फफोले पड़ना जिसे कहते हैं, है ना, वो भी हो सकता है, ब्लिस्टर्स जिसे कहते हैं। ये इनर लेयर पे यदि आप सेकंड डिग्री का बर्न हो गया है तो ऐसा होगा। वेयर एज द थर्ड डिग्री बर्न्स डिस्ट्रॉय द एंटायर थिकनेस ऑफ द स्किन, स्किन की पूरी जो मोटाई है पूरा वो जला देती है थर्ड डिग्री बर्न। और इसमें आप देखेंगे कि देर इज़ नो पेन, कोई पेन नहीं होता, बिकॉज द स्किन पेन रिसेप्टर्स, मैंने कहा वो जो रिसेप्टर्स हैं जो पेन को रिसीव करते हैं, आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, वे भी नष्ट हो जाते हैं। देन बर्न्स डीपर देन द स्किन, ये यद्यपि पेन तो नहीं हो रहा लेकिन और दूसरे तरह की इसमें परेशानियां हो सकती हैं। दे कैन रिलीज सम टॉक्सिक मटेरियल इनटू द ब्लड मेन स्ट्रीम, ब्लड में हो सकता है कुछ इस तरह का पदार्थ मिल जाए, एंड मे रिक्वायर एम्पुटेशन, की जहर वगैरह फैल जाए तो ऐसे में हो सकता है कि उस अंग को ही काटना पड़े, है ना। और यहाँ और भी आप देखेंगे कि secondary shocks follow severe burns caused by the loss of fluid both in the destroyed tissues and in leak from the damaged areas.
एक डिहाइड्रेशन की और ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब बल जल जाने पे कई बार जो है पानी की कमी हो जाती है, और ये पानी की कमी बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी है ना। ये हमको कहीं भी तक ले जा सकती है, अप टू डेथ हो सकती है इसमें। डिहाइड्रेशन में छोटी सी कहने के लिए बीमारी है पानी की कमी, लेकिन बड़ी भयानक इसके नतीजे हो सकते हैं। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस बर्न्स डिपेंड ऑन द सीवियरिटी, कितना गंभीर आप जल गए हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न्स नीड ओनली फर्स्ट एड, फर्स्ट डिग्री बर्न में फर्स्ट एड वगैरह कर दीजिए, है ना। बर्नॉल इस तरह के जो पदार्थ आते हैं, है ना, दवाइयाँ, उनको लगा के पट्टी वगैरह बांधी जा सकती है घरों में ही। वेयर एज अ थर्ड डिग्री बर्न रिक्वायर लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, हो सकता है कि आपको अस्पताल में लंबे समय तक रहना पड़े। एंड देन डिपेंडिंग ऑन द टाइप, एक्सटेंट एंड द साइट ऑफ द बर्न, कहाँ जले हैं, कितने जल गए हैं, है ना। इट में बी लेफ्ट एक्सपोज्ड, आप खुला छोड़ सकते हैं, मे बी कवर्ड विद बैंडेज, पट्टी की जा सकती है, और एक्सरसाइज टू रिमूव द डेड टिश्यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्किन ग्राफ्ट। ऐसा भी हो सकता है कि स्किन ग्राफ्टिंग आपको करानी पड़े, है ना, कहीं और की स्किन वहाँ से ले जाके डॉक्टर लोग इस काम को करेंगे। देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द बर्न्स इंक्लूड, इसके संग संग क्या क्या और हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन, अल्सर्स, मनगाव इन द स्टमक एंड स्पेशली इन द ब्राउन स्किन, थिक स्कारिंग, सीजर्स एंड हाइपरटेंशन। आफ्टर बर्न्स ऑकर ऑलमोस्ट एंटायरली इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये बड़ी, है ना, बात कई बार पाई जाती है। बच्चे इस तरह से कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कई बार जल जाते हैं। सर्वाइवर्स टू द बर्न्स जो है यूजुअली रिक्वायर प्लास्टिक सर्जरी, लॉन्ग टर्म फिजिकल थेरेपी एंड साइकोथेरेपी। सो ये जल जाने की जो बात है ये हमको कई तरह से प्रभावित कर सकती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री का बर्न होने पर किस तरह से आप उसका इलाज करेंगे। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि बर्न ना हो, लेकिन ये बर्न जो है बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है हमारे आपके लिए, तो इस पर बहुत ध्यान रखेंगे, ख़ासतौर से बच्चों का। और आपने जैसे देखा कि आग से लेके, लाइट से लेके, और सनलाइट से लेके, है ना, और केमिस्ट्री लैब वगैरह में क्या क्या एक्सरेज, तमाम इस तरह की हार्मफुल रेडिएशंस हो सकती हैं जिससे कि हमारी स्किन जल सकती है। इस सब पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। फिर मैं आपसे अनुरोध कर दूं कि हमारी जानकारियां फौरी तौर पर आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, इस पर आधारित होकर आप कोई निर्णय मत करिए। अगर ऐसी कभी कोई किसी के साथ दुर्घटना घटती है, भगवान न करे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। धन्यवाद, नमस्कार आपका।